बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गेटवे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस बारे में कुछ जानकारी देंगे कि 12 रबीउल अव्वल पाक पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है या यौम विसाल। क्योंकि हमारे बाज़ अहबाब का ये नुक्ता नज़र है कि जो लोग 12 रबीउल अव्वल के रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत सेलिब्रेट करते हैं या मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाते हैं, उनको कुछ लोग ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात है और आप इस दिन खुशियाँ मना रहे हो। लिहाजा इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 12 रबीउल अव्वल पाक पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है या यौम विसाल। दोस्तों, पूरी उम्मत मुस्लिमा के उलमाए कराम और मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तफाक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 10वें साल यानी 10 हिजरी में अपने आखिरी हज के दौरान 9 ज़िलहज को जब मैदान अरफात में अपना आखिरी मशहूर खुतबा इरशाद फरमाया तो उस दिन जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन था। इस खुतबा को खुतबा हज्जतुल विदा भी कहा जाता है। इसी दौरान दीन की तकमील से मुतल्लिक आयत मुबारका भी नाजिल हुई और फिर इसी आखिरी हज के फौरन बाद अगले साल यानी 11 हिजरी में रबीउल अव्वल की किसी ऐसी तारीख को जिस दिन सोमवार का दिन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ। दोस्तों, अगर सोमवार का दिन 11 हिजरी के साल में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को रियाजी के एतबार से कतन साबित ना हो तो एक आम फहम शख्स भी बगैर किसी बहस व तकरार के बासानी ये बात ज़रूर तस्लीम कर लेगा कि 12 रबीउल अव्वल हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत तो है मगर यौम विसाल कतन नहीं हो सकता। दोस्तों, आइए सबसे पहले मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों के नज़दीक हदीस शरीफ की मोतबर किताब बुखारी शरीफ की सिर्फ 2 अहादीस की रोशनी में इस हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विसाल कौन सा दिन था, और अहादीस मुबारका के बाद रियाजी के हिसाब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका यौम विसाल कौन सा दिन था। दोस्तों, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि एक यहूदी ने उनसे कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब में एक आयत है जिसे तुम तिलावत करते हो, अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद मनाते। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वो कौन सी आयत है? यहूदी कहने लगा, वो आयत है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। यहूदी का इशारा इस तरफ था कि दीन मुकम्मल होने की खुशी में हम उस दिन को ईद की तरह मनाते। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हम उस दिन को और उस मकाम को भी पहचानते हैं जब ये मुबारक आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अरफात के मैदान में तशरीफ़ फरमा थे और खुदा की कसम वो जुमा ही का दिन था, यानी हम मुसलमानों के लिए तो वो दिन यानी 9 ज़िलहज्जा वैसे भी जुमा होने के सबब ईद का दिन था। ये हदीस शरीफ सही बुखारी की किताबुल ईमान में दर्ज है। दूसरी हदीस कुछ इस तरह है कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सोमवार का दिन था और लोग नमाज फजर में मशगूल थे।
जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी इमामत फरमा रहे थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारक जो मस्जिद नबवी से मुल्हिका था का पर्दा उठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को हालत नमाज में सफ़े बनाते हुए देखकर मुस्कुरा पड़े कि तमाम लोग मेरे मुकर्रर करदा इमाम पर मुत्तफिक हैं। इसी दौरान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये गुमान करते हुए कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत फरमाने के इरादे से आए हैं, अपनी एड़ियों पर पीछे को हटने लगे और मुसलमानों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो खुशी के बायस नमाज के दौरान फितना यानी इम्तिहान में पड़ जाने का कसद किया, यानी नमाज छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की जल्दी करने लगे, क्योंकि पिछले 3 दिन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की शिद्दत के बायस अपने घर से बाहर तशरीफ़ न ला सके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की अकीदत का ये मंजर देखा तो अपने दस्ते मुबारक से इशारा फरमाया कि अपनी नमाज मुकम्मल करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा शरीफ में वापस तशरीफ़ ले गए और पर्दा दोबारा लटका दिया और फिर उसी दिन ही सुबह चाश्त के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। इन अहादीस से ये बात साबित हुई कि 9 ज़िलहज यानी यौम अरफा को 10 हिजरी में जुमा का दिन था और 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक सोमवार के दिन हुआ था। अब ज़रा रियाजी के हिसाब से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का दिन कौन सा था। दोस्तों 9 ज़िलहज 10 हिजरी बरोज़ जुमा से लेकर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी तक कुल 4 महीने शामिल होते हैं। मज़ीद ये कि चाँद का हर महीना या तो 30 दिन का होता है या फिर 29 दिन का। इन 4 महीनों में भी कुल 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ज़िलहज, मुहर्रम और सफ़र के महीने के 30 दिन हो, तो यहाँ पर अगर हिसाब लगाया जाए तो 12 रबीउल अव्वल इतवार के रोज़ बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ज़िलहज्जा 30 दिन का हो, मुहर्रम भी 30 दिन का हो और सफ़र 29 दिन का हो, तो यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल हफ्ते के रोज़ बनती है। मज़ीद ये कि अगर ज़िलहज्जा 30 दिन का, मुहर्रम 29 दिन का और सफ़र 30 दिन का हो तो फिर ज़िलहज्जा 29 दिन का, मुहर्रम 30 दिन का और सफ़र 30 दिन का हो तो फिर भी यही दिन बनता है, यानी हफ्ते के दिन 12 रबीउल अव्वल बनती है। तीसरी पॉसिबिलिटी ज़िलहज्जा 30 दिन का, मुहर्रम 29 दिन का और सफ़र भी 29 दिन का हो तो फिर यहाँ 12 रबीउल अव्वल जुम्मा के दिन बनती है। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि ज़िलहज्जा 29 दिन का हो, मुहर्रम 29 दिन का और सफ़र भी 29 दिन का हो तो फिर 12 रबीउल अव्वल जुमरात के दिन बनती है। तो इस तरह ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है और साबित हो जाती है कि 11 हिजरी के साल में किसी भी एतबार से 12 रबीउल अव्वल सोमवार का दिन नहीं था, जबकि अहादीस से साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक सोमवार के दिन हुआ। तो ये बात तय हो गई और वाज़े हो गई और साबित हो गई कि 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक नहीं हुआ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।